वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम बात करेंगे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, कुछ और घोषणा की गई है, उनकी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है भारत रत्न मिलना। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान बजट में इसके बारे में क्या घोषणा की गई है, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत हो जाए पता भी नहीं चले। यानी कोशिश करते रहो, हम एक दिन हारते 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 जीत जरूर जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि पूरी मेहनत, पूरी कसमकस और बड़े संघर्ष के बाद जब जीत होती है तो वास्तव में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो जीत हमारी होगी, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न देखो, आज यस्टरडे क्वेश्चन नहीं दिए गए थे क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन थे, बजट के बारे में क्वेश्चन थे तो आपको नहीं मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा हुई है? भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, यानी अतुलनीय योगदान होता है इसके अंदर। और 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें राशि वगैरह नहीं दी जाती, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा हुई है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन। फिलहाल ये 5 ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती है जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। तो प्रयुक्त सभी आप तस्वीर में देख सकते हो, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। 3 की घोषणा हो चुकी है। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें देने की घोषणा हुई है। अब बात चौधरी चरण सिंह जी की आए तो हम चौधरी चरण सिंह जी को किस रूप में देखते हैं? एक तो हमारे देश के ये 5वें प्रधानमंत्री थे, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, इसलिए 23 जो दिसंबर है वो हम बनाते हैं किस रूप में? किसान दिवस के रूप में भी इनके जन्मदिन को बनाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, अयोध्या बाबरी मस्जिद हुआ था उस समय ये प्रधानमंत्री थे, देश के ये 9वें प्रधानमंत्री थे। 1991 से लेकर 96 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम भी। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में विशेष ये जो आज जो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनी है, ये सबसे बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का। और एम.एस. स्वामीनाथन की तो बात ही करें, अन्नदाता के ये रक्षक यानी हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका पिछली साल ही निधन हुआ था, तो इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को तो 1971 के अंदर रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला, फिर 1967 में पद्मश्री मिला, 1972 में पद्म भूषण मिला और 1979 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और अब 2024 में इन्हें मिला है एम.एस. स्वामीनाथन को क्या? भारत रत्न। तो ये आने वाले एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, इतने दिन आप पढ़ रहे थे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास पढ़ रहे थे ना, जी के व्यास पढ़ रहे थे और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया था। अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनके जगह कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है रामचंद्र सिंह झाला। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला जो पहले सदस्य थे। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य हैं, 2 में से एक रामचंद्र सिंह झाला है और एक महेश गोयल है। तो रामचंद्र सिंह झाला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एम.एम. श्रीवास्तव जो 4 बार कार्यवाहक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्हें अब 42वें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो देखिए, गृह व मानवाधिकार विभाग ने राज्यपाल की आज्ञा से राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को अध्यक्ष के पद पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही आयोग में अध्यक्ष का पद
खाली चल रहा था। और आज सुबह 11 बजे तैयार रहिए, राजस्थान में कौन क्या 2024, नई सरकार, नए मंत्री, नए विभाग, पूरा कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रोटेम स्पीकर, 16वीं विधानसभा के सारे प्रशासनिक और ये पदाधिकारियों की चर्चा करूंगा। सुबह 11 बजे तैयार रहना, हर एक चीज पे हम कवर करेंगे। तो ये देखो, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को अध्यक्ष पद के कार्य के लिए प्राधिकृत यानी कार्यवाहक के रूप में। बूस्टर डोज देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 के तहत है। गठन की अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को और उन्होंने कार्य प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 को। संरचना 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 2006 में संशोधन के बाद ये कंडीशन है, दोनों सदस्य आपके सामने हैं। योग्यता अध्यक्ष पद हेतु क्या होती है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। नियुक्ति जो की जाती है वो धारा 22 के तहत की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। मेरा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ करंट की ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक अध्यक्ष रह चुके हैं कांता, ये कांटा नहीं है, कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टांटिया और गोपाल कृष्ण व्यास। अब तक 5 मुख्य कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। इसके अलावा 3-4 है जो कार्यवाहक भी रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण व्यास से जस्ट पहले महेश शर्मा थे जो कार्यवाहक रहे थे। ठीक है, तो इनको याद रखना। कार्यवाहक की बात करें तो अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिंघवी, HR कुड़ी और महेश चंद्र शर्मा ये अब तक 5 कार्यवाहक रहे थे। अब छठे अगर ये बने हैं तो कौन है? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला छठे कार्यवाहक बने और 5 ये मुख्य बने हैं। लास्ट बार कौन? गोपाल कृष्ण व्यास और पहले कांता कुमारी भटनागर। तो ये आपको सारी की सारी याद रखनी है। तो प्रश्न आता ही आता है फिक्स। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक चयन समिति होती है, चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसमें गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है। चयन समिति ये नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल देखो, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की उम्र होती है 2019 के संशोधन के बाद। पहले ये 5-70 था। तो ये आपको याद इंपॉर्टेंट रखना है। त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया इनकी क्या होती है? इनको जब कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद आए तो इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, फिक्स प्रश्न आता ही आता है। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता? देखो, अपने करौली के अंदर श्री महावीर जी करौली में जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान हरियाणा से हारकर रजत पदक जीता है। बस इतना को थोड़ा सा याद रखना। अपने राजस्थान में हुई है राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, श्री महावीर जी करौली, हो सकता है पूछ ले। हरियाणा ने राजस्थान की टीम को 36-33 से पराजित किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के बारे में असत्य कथन बताओ। कल 3-4 प्रश्न बचट के रह गए थे, एक साथ नहीं किए, आज करवा रहा हूँ। इससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। सही है। परियोजना की अनुमानित राशि 37,250 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ कर दी। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये गलत है, असत्य, क्योंकि ये गुजरात की नहीं मध्य प्रदेश की है और 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई पानी उपलब्ध मिल सकेगा, ये भी सही है। और ये मैंने कल आपको MCQ क्वेश्चन भी बजट के दी थी। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इसमें केंद्र सरकार का वित्तीय खर्चा 90% होगा, शेष इन दोनों का क्या होगा? 10% होगा। तो पहले 13 जिलों का मामला था, अब ये नए जिले बन गए, 21 जिले शामिल हो गए। इसका मतलब अभी जिले तो हटने का कोई मतलब नहीं है, और एक बार जिलों में काम हो गया तो ये तो कोई खेल तो है नहीं, इधर हटा दिया इधर हटा दिया। अगर कोई कल को विलय करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसे ही चलेगा, ये सोच लो। पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य की शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75 से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? 7%। इसको सीधा याद रख लेना, अगर कई बार प्रश्न पूछ ही लेता है इससे तो पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में बसे हर परिवार तक संकल्प पहुंचा रही। इस दृष्टि से इन ग्रास रूट डेमोक्रेटिव इंस्टीट्यूशन को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75 से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 7% करने की घोषणा बजट में की गई है।
RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों में पेंशनरों को किसके माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी? तो पहले भी इसकी नोडल एजेंसी कॉनफेड थी। कौन थे? कॉनफेड। यानी RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसकी जो विधायक है, मंत्री है, कर्मचारी है, पेंशनकर्ता, उन सबको सुविधा उपलब्ध होती है RGS के तहत। तो कॉनफेड इसका क्या है? नोडल विभाग है। तो इसको याद रखना, ये प्रश्न सीधा इतना ही पूछा जाएगा। बजट 2024 में बालिका महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए क्या घोषणा की गई? प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लाडली सुरक्षा योजना इसके तहत शुरू की जाएगी। उपयुक्त सभी सत्य है, तो इनको एक सरसरी नज़र से देख लेना। आपको इस प्रकार मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। और जब ये पूरे महीने का वीडियो आएगा, आपकी बार पूरे महीने का वीडियो आएगा प्लस PDF आएगी, तो उसमें बजट में अलग से दे दूंगा सारा का सारा। ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम। इस पे डेली आपको क्विज मिलती है, अभी करंट की, GK की वगैरह की उपलब्ध होती रहती है, और करंट अफेयर्स दोनों ज्वाइन कर लो। इसके अलावा मेरा आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी ऐसी आपको समस्या लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, स्टडी से रिलेटिव। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। नानक क्लासेस शिव सर यानी शिव इस नाम से है, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। 8 नंबर प्रश्न देखो, प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास कार्य हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है, उसमें शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके जो मंदिर जो ये जो आस्था केंद्र है उनको प्रस्तावित किया गया, वो सीधा जिला ही पूछेगा आपसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास कार्य हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है, तो उसमें शामिल नहीं है लेला मंजनू जो नूपगढ़ है, इसको ये शामिल नहीं है। बल्कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है, मथुराधीश मंदिर कोटा है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर है, ये शामिल है। इसके अलावा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर जो गुड़िया संप्रदाय से संबंधित है। मानगढ़ धाम हत्याकांड जो हुआ था वो मानगढ़ राजस्थान का जलियांवाला बाग बांसवाड़ा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों वाले। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, टोंक बहुत प्रसिद्ध है। बिणेश्वर धाम डूंगर पर, सोममाई जाखम नदी के संगम पर। रामदेवरा जैसलमेर लखी मेला लगता है। तेजा जी खड़नाल में, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर भी बन रहा है तेजा जी का। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार। मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेलमगरा रासमंद। पुंछरी का लोठा डीग के अंदर। अब देखो, अब ये डीग नया जिला दे दिया ना इसके अंदर। मथुराधीश जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय की पीठ कोटा में, और त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर। ये तीनों अभी नए घोषित कर दिए हैं, तो इन तीनों को तो जरूर याद रखना। पुंछरी का लोठा डीग के अंदर, मथुराधीश मंदिर कोटा के अंदर। और ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये करंट के हिसाब से है और GK के हिसाब से भी बन जाते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था रेरा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? 2019 में। यानी देश के अंदर रेरा का जो अधिनियम आया था 2016, प्रभावी हुआ 2017, लेकिन राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये 2019 में गठित हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण प्रस्तावित है? हल्दी घाटी में, महाराणा प्रताप, कुंभलगढ़, चावंड को सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज मैंने पूछी थी। राजस्थान का पहला अलग से कृषि बजट पेश हुआ 2022-23 का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था 2021-22 था। राज्य का पहला जेंडर बजट था 2012-13 का। राजस्थान का पहला युवाओं को समर्पित था 2023-24 का। और अशोक गहलोत ने अंतिम बार कब बजट पेश किया? 2023-24 में। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश, 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, वर्तमान मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आज मैं 11 बजे लाइव क्लास, तैयार रहना। सारे के सारे पदाधिकारी दोबारा आपको रिपीट करवा दूँ। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक सुनहरा मौका है, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा ले और 1 मार्च से इनकी क्लासें शुरू हो जाएगी। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, जीत आपकी, ये इस बैच का नाम है। और इसमें देखो फायदा ये मिलेगा, आप सोच रहे हो ना कि रिकॉर्ड क्लासें दे दी, टेस्ट दे दिया, PDF दे दी, बस ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास भी देखनी है, PDF भी देखनी है, आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट क्यों नहीं दिया? ठीक है,
जैसे छठी 7वीं 10वीं के विद्यार्थी को बढ़ाया जाता है, तब तक पेपर तक हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट हमने तो डाल दिया, आपने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? अगर दिया तो कम नंबर कैसे हैं? हम उन विद्यार्थियों को जोड़ेंगे जो तैयारी करेगा, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया मुहिम। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हर जगह चल रही है, यानी उस बच्चे पे पूरा फोकस किया जाएगा। तो आपके भाई बंधु है कोई भी, उन्हें संपर्क जोड़ें। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ बाय नाउ कर लो, और पूरी सुविधा आपको यहाँ दी जाएगी, और हर चीज़ पर घर बैठे आपको ऑफलाइन का एहसास करवाया जाएगा। पूरा फोकस इसके ऊपर होगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज टोटल चल रही है, करंट की है। कल आपको इसमें जनवरी से दिसंबर 2023 का बजट मिल चुका है, ठीक है। जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज है, उसमें 2024-25 का जो बजट है उसका टेस्ट मिल चुका है, लगा लेना। बाकी आज फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट होगा, एक तो, और 10 फरवरी के करंट की क्लास आएगी। संगणक का टेस्ट होगा, राजस्थान सामान्य अध्ययन में खनिज संसाधन का टेस्ट होगा। अगर आज मैंने बीकानेर जिला पढ़ाया तो आपको वो भी टेस्ट मिलेगा। निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।